बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। आज अबीरा फूड सेक में बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ मैं, और ये है जी शाही टुकड़े। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतने लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी शाही टुकड़े। यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है। 2 लीटर दूध ही आपने लेना है, और जब ये 1 लीटर रह जाएगा तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में रख दिया है जी घी गर्म होने के लिए। और साथ ही आप क्या करें कि ब्रेड की स्लाइसिस लेके और इसके आपने किनारे काट देने हैं, और इसको ट्रायंगल शेप में काट लेना है। ट्रायंगल शेप में आप काटते हैं, चौकोर काटते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं ट्रायंगल शेप में इनको काटती होती हूँ, और इनके ट्रायंगल ही मैं शाही टुकड़े बनाती हूँ। आप भी इस तरह बनाइएगा। ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाले शाही टुकड़े हैं। इसमें कोई मैं शीरा नहीं डालूँगी, कुछ भी नहीं। इसमें उस तरह की चीज़ जाएगी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और इसको मैं आपको बहुत ही आसान, सबसे आसान तरीके से आपको मैं बनाना बताऊँगी। दूध बॉयल हो रहा है, और तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए हैं बॉयल होते हुए। यहाँ पे मैंने इसमें शुगर डाल दी है, और शुगर आपने अपने हिसाब से इसमें डालनी है। इसमें मैंने थोड़ा सा पिस्ता बादाम डाल दिया था। आप जितना चाहें आप पिस्ता और बादाम इसमें डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल बारीक काट के इसमें पिस्ता और बादाम डाल दिया था। अब देखें कि दूध का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, ये खोए की तरफ जा रहा है। लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा, बहुत गाढ़ा खोआ इसका नहीं बनाना। हमने बिल्कुल पतला पतला से इसका खोआ रखना है। आपने 2 लीटर दूध लेना है, वो 1 लीटर रह जाए तो फिर आपने इसको चूल्हे को ऑफ़ कर देना है। यहाँ पे आपने जितने भी ब्रेड के स्लाइसेस काट के रखे थे, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। उनको जलाना नहीं है, और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। मैंने इसलिए कैमरा हटाया नहीं है यहाँ से कि ये देखें कितनी जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, और इनको इक्वल फ्राई करना है कि एक जैसे फ्राई हों। कुछ जो पीसेस हैं मैंने ज़्यादा इनको ब्राउन किया था, 3 से 4 पीसेस थे, उनको मैंने ज़्यादा ब्राउन किया है क्योंकि ज़्यादा ब्राउन भी अच्छे लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। जब उनके ऊपर खोआ या दूध वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ जाती है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे आप 2 तरह से मैंने आपको बनाने बताए हैं, हल्के लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन। आपने दोनों तरीके से बना सकते हैं। जितना आप इसको डार्क करेंगे, इसको जलाइएगा मत, जितना आप इसको डार्क करेंगे उतना ही क्रिस्पी होंगे और मज़े के होंगे। इसमें हम कोई शीरा नहीं डाल रहे, कुछ इस किस्म की चीज़ नहीं डाल रहे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से शाही टुकड़े बना रहे हैं, जो वैसे ही रेसिपी है जैसी हम शाही टुकड़े, दिल्ली की ये रेसिपी है, और जैसे वो शाही टुकड़े होते हैं वैसे ही ये भी है। आपने क्या करना है, कोई शीरा इसमें नहीं ऐड करना, क्योंकि शीरे से बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। और दूसरी तरफ हमारा जो दूध हमने रखा था वो बॉयल हो चुका है, तकरीबन ये पकने के स्टेज में ही है। अब इसको मैं उतार लूँगी, और हमने क्या करना है, अब ये सारी प्रिपरेशन हमने करनी है, सिम्बलिंग करनी है हमने। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी दूध में से थोड़ा सा दूध निकाल लिया था, और इसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाला है। शुगर मैंने इसीलिए कम डाली थी कि यहाँ मैं इसमें कंडेंस मिल्क थोड़ा सा मैंने ऐड करके उसको मिक्स कर लिया। अब इसी दूध में आपने क्या करना है कि इन शाही टुकड़ों को आपने डिप करके और सिमलिंग कर देनी है। इनकी रखना डीप डिश में ही है, जैसे आप इसको बेहतर समझें उस तरह आप इसका प्रेजेंट करें। इसको कोई मसला भी नहीं होता इसका जो होता है। मैंने इस तरीके से रखे हैं, आप जैसे मर्ज़ी अपनी आप रख सकते हैं। बिल्कुल नीचे तय, ऊपर नीचे तय भी आप बिछा के रख सकती हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने 3-4 जो पीसेस हैं वो डार्क किए हैं, थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और इस तरह आपने करना है। ये रबड़ी बहुत ही मज़े की बनी है। इसमें मैंने थोड़ा सा केवड़ा डाला था, इलायची नहीं डाली, केवड़ा थोड़ा सा डाल दिया था, और बहुत ही मज़े की लगती है। आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ज़रूर इस तरह बनाइएगा शाही टुकड़े। आप ऊपर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मेरे पास जेली पड़ी हुई थी, मैंने जेली इसके ऊपर डाल दी है। आप ड्राई फ्रूट भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, और आप इसके ऊपर खोपरा भी डाल सकते हैं, जो नारियल होता है, पिसा हुआ नारियल, वो भी आप इसके ऊपर आराम से डाल सकते हैं। मेरे पास जेली पड़ी हुई थी, बनी हुई थी, तो मैंने फिर जेली ही डाल दी थी। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस पे आते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और ये देखें जी, ये ठंडा हो गया था,
और ये गरम भी खाए जाते हैं शाही टुकड़े, सर्दियों में गरम भी बहुत मज़े के लगते हैं। अमूमन ये सर्दियों में ही, दिल्ली की डिश है, ये सर्दियों में बनती है और लोग इसको सर्दियों में ही खाते हैं। आप गर्मियों में इसको ठंडा करके चिल करके खाएं और सर्दियों में इसको गरम गरम पेश करें, बहुत ही मज़े की लगती है। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।